कहानी का नाम बीरबल का सोने का तोड़ा। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी एक उत्सुक व्यापारी दरबार में आया। वह व्यापारी बहुत ही घमंडी और दिखावे वाला था। उसने बादशाह के सामने आकर कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी हूँ। मेरे पास इतना सोना है कि यदि मैं चाहूँ तो इस पूरे राज्य को खरीद सकता हूँ। अकबर ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर व्यापारी ने आगे कहा, अगर आप मुझे अपने दरबार में एक विशेष स्थान दें तो मैं आपको सोने के तोड़े दिखा सकता हूँ जो आपके सभी खजानों से ज्यादा मूल्यवान हैं। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और कहा, आपके सोने के तोड़े को देखने के लिए हमें बहुत उत्सुकता है। लेकिन अगर आपका सोना वास्तव में कीमती है तो क्या आप इसे हमें दिखा सकते हैं? व्यापारी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको मुझे एक बड़ा इनाम देना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की बातों का मूल्यांकन कर सकते हो? बीरबल ने व्यापारी को कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम्हारा सोना केवल दिखावा निकला तो तुम्हें इसके लिए मुआवजा देना होगा। व्यापारी ने गर्व से कहा, बेशक, मैं सहमत हूँ। अगले दिन व्यापारी ने दरबार में एक बड़ा बक्सा लाया। उसने बक्सा खोला और उसमें से कई चमकीले पत्थर निकाले। उसने कहा, देखिए, ये हैं मेरे सोने के तोड़े। सभी दरबारी ने पत्थरों की चमक देखी और प्रभावित हुए। लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, ये तो केवल रंगीन पत्थर हैं। तुम्हारे सोने का तोड़ा कहाँ है? व्यापारी ने उत्तर दिया, ये सोने के तोड़े हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इन पत्थरों की चमक आपको धोखा दे रही है। सोने का तोड़ा केवल दिखावे का नहीं होता। व्यापारी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं अपने सोने के तोड़े को साबित करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम एक खेल खेलते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें सोने का तोड़ा मान लूंगा। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। व्यापारी ने गर्व से कहा, मैं तैयार हूं। बीरबल ने पूछा, सोने का तोड़ा क्या होता है? व्यापारी सोच में पड़ गया। उसने कुछ समय लिया, लेकिन सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि तुमने झूठ बोला। तुम्हारा सोना केवल दिखावा है। अकबर ने इस पर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सच्चाई को उजागर किया है। इस व्यापारी को उसकी धारणाओं के लिए सिखाना जरूरी है। व्यापारी ने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उसने सभी को बताया कि वह केवल दिखावे के लिए आया था और उसने सच्चाई का महत्व सीखा। इस घटना के बाद सभी दरबारी और व्यापारी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने फिर से बीरबल को इनाम दिया और व्यापारी को भी एक नई शुरुआत करने का अवसर दिया। सीख, दिखावे और घमंड से दूर रहना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी सबसे कीमती होती हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सुना है गांव के पास स्थित जादुई तालाब के बारे में? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहांपनाह, मैंने सुना है कि जो भी उस तालाब में नहाता है वह सोने का बन जाता है। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, रहस्य? क्या तुम हमें वह रहस्य जानने में मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्यों नहीं। हमें खुद वहां जाना चाहिए और उस तालाब की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक तालाब की ओर रवाना हुए। गांव वाले तालाब के पास इकट्ठे हुए थे
और उन्होंने देखा कि बादशाह और बीरबल वहां आ पहुंचे हैं। गांव का मुखिया उनके पास आया और डरते हुए बोला, जहांपनाह, कृपया इस तालाब से दूर रहें। यह बेहद खतरनाक है। अब तक कई लोग इसमें नहाने के बाद सोने की मूर्ति में बदल चुके हैं। अकबर ने मुखिया से पूछा, यह कैसे संभव है? सोने का बनना तो एक चमत्कार जैसा लगता है। क्या तुमने देखा है कि लोग कैसे सोने के बनते हैं? मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जहांपना। हमने केवल यह देखा है कि जो भी इस तालाब में नहाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता और बाद में उसकी सोने की मूर्ति तालाब के किनारे मिलती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास इसका हल ढूंढने का समय है। हमें जानना है कि यह जादुई तालाब असल में क्या है। बीरबल ने तालाब को ध्यान से देखा और कुछ देर तक सोचा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। कृपया मुझे कुछ समय दें। बीरबल गांव के कुछ लोगों से बात करके तालाब के पास छिप गया। रात हो चुकी थी और बीरबल ने चुपचाप देखा कि कुछ लोग चुपके से तालाब के पास आए और तालाब में से सोने की मूर्तियों को निकालने लगे। बीरबल को यह समझ में आ गया कि यह सारा मामला जादू का नहीं बल्कि ठगी का था। ये लोग गांव वालों को मूर्ख बनाकर उन्हें तालाब में नहाने के लिए कहते और जब कोई तालाब में डूबकर मर जाता तो उसकी लाश को निकालकर सोने की नकली मूर्तियों में बदल देते थे। बीरबल ने सुबह होते ही उन ठगों को पकड़वा लिया और अकबर को सारा सच बताया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमारी आंखें खोल दी। यह कोई जादुई तालाब नहीं था बल्कि ठगों की चाल थी। तुमने इन मासूम गांव वालों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा करें और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। इसके बाद अकबर ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ठगों को कड़ी सजा दी गई। गांव वाले बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए खुशी खुशी अपने घरों को लौटे। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, बीरबल तो हर काम में माहिर है, लेकिन क्या वह एक असंभव काम कर सकता है? यह सोचकर अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल दरबार में आया और अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक असंभव चुनौती देना चाहता हूँ। देखता हूँ कि तुम इसे पूरा कर सकते हो या नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपके लिए हर चुनौती को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। बताइए मुझे क्या करना होगा? अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे 5 मूर्खों को ढूंढ कर लाओ जिन्हें मैं देख सकूं। बीरबल ने सोचा, मूर्ख ढूंढना तो आसान नहीं होगा, लेकिन जहांपनाह की इच्छाएं पूरी करना भी जरूरी है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं कल सुबह 5 मूर्खों को आपके सामने पेश करूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर के सामने खड़ा हुआ। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने 5 मूर्खों को ढूंढ लिया? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह। पहले मूर्ख को देखने के लिए आपको मेरे साथ शहर की गलियों में चलना होगा। अकबर और बीरबल शहर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे एक आदमी को देखे जो सिर पर एक भारी बोरी उठाए हुए था, जबकि उसके पास गाड़ी थी। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी पहला मूर्ख है। इसके पास गाड़ी होते हुए भी यह बोझ अपने सिर पर उठा रहा है। गाड़ी पर रखकर यह आसानी से अपना काम कर सकता है, पर यह अपने सिर पर बोझ उठाए चल रहा है। अकबर हंसे और बोले, सच में यह तो मूर्ख है। फिर बीरबल ने कहा,
अब चलिए मैं आपको दूसरा मूर्ख दिखाता हूँ। वे दोनों एक किसान के खेत में पहुंचे। वहां एक आदमी बीज बो रहा था, लेकिन वह बीज बोने से पहले खेत को तैयार नहीं कर रहा था। अकबर ने फिर से पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह दूसरा मूर्ख है। यह बिना खेत तैयार किए बीज बो रहा है। इसे यह नहीं पता कि इस तरह से फसल कभी अच्छी नहीं होगी। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो सच में मूर्ख है। फिर बीरबल ने कहा, अब आपको तीसरे मूर्ख से मिलवाता हूं। वे दोनों एक व्यापारी के पास पहुंचे। वह व्यापारी सोने के सिक्कों को गिनने में व्यस्त था, लेकिन हर बार गिनने के बाद सिक्कों को फिर से गिनना शुरू कर देता। अकबर ने कहा, यह क्यों बार बार सिक्के गिन रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, यह तीसरा मूर्ख है जहांपना। इसे हर बार लगता है कि इसकी गिनती गलत है, इसलिए यह बार बार वही सिक्के गिन रहा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह भी मूर्ख ही है। बीरबल ने कहा, अब मैं आपको चौथे मूर्ख से मिलवाऊंगा। वे एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ था और नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, यह चौथा मूर्ख है जहांपना। इसे पता है कि अगर यह कूदेगा तो इसे चोट लगेगी, लेकिन फिर भी यह नीचे कूदने की तैयारी कर रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो वाकई मूर्ख है। अब अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और बीरबल, पांचवा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पांचवा मूर्ख तो मैं हूं। आपने मुझे 5 मूर्खों को ढूंढने का काम दिया और मैं आपकी बात मानकर मूर्खों की खोज में निकल पड़ा। असल में मूर्ख को ढूंढने के लिए खुद मूर्ख बनना पड़ता है। यह सुनते ही अकबर और दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुमने एक साधारण सवाल को भी कितने मजेदार और अद्भुत ढंग से हल किया। उस दिन बीरबल की सूझबूझ और हास्य का सभी ने दिल से सम्मान किया और अकबर ने उसे ढेर सारे इनाम देकर उसकी तारीफ की। एक दिन दरबार में बैठे हुए अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं कुछ नया और रोचक सुनना चाहता हूँ। कोई ऐसी बात या काम दिखाओ जो अद्भुत हो और साथ ही मजेदार भी हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। मैं आज ही आपके सामने कुछ अद्भुत और मजेदार पेश करूंगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाना चाहता हूं जो आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल सकता है। वह इंसान इतना होशियार है कि हर प्रश्न का उत्तर देगा और कभी असफल नहीं होगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ऐसा कौन है बीरबल? क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, मैं आपको उसे दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ धैर्य रखना होगा। अकबर उत्सुक हो गए और बीरबल की बात मानते हुए उसकी योजना का इंतजार करने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कल आप सुबह अपने बगीचे में आइए, मैं आपको उस अद्भुत व्यक्ति से मिलवाऊंगा। अगले दिन अकबर अपने बगीचे में पहुंचे और बीरबल ने उन्हें एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा दिखाया। घड़ा खाली था और उसके पास कुछ लकड़ी की छड़ें रखी हुई थीं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है बीरबल? यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, सिर्फ ये घड़ा और लकड़ी की छड़ें हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, धैर्य रखें। यह घड़ा ही आपकी हर समस्या का हल देगा। फिर बीरबल ने एक छड़ी उठाई और उसे घड़े के अंदर डालकर उसे जोर से हिलाया। घड़े से एक अजीब सी आवाज आई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप इस घड़े से कुछ भी पूछ सकते हैं, यह आपको हर सवाल का जवाब देगा।
अकबर ने इसे मजाक समझते हुए कहा, अच्छा तो बताओ इस साल हमारी फसल कैसी होगी। बीरबल ने फिर से छड़ी घड़े में डाली और उसे हिलाते हुए घड़े से बाहर निकाला। वह गंभीरता से बोला, जहांपनाह, इस घड़े के अनुसार फसल अच्छी होगी बशर्ते समय पर बारिश हो। अकबर और दरबारी सब हंस पड़े, लेकिन अकबर ने फिर भी एक और सवाल पूछा, और बताओ हमारे राज्य में अमन चैन बना रहेगा या नहीं। बीरबल ने फिर से घड़े में छड़ी डाली, उसे हिलाया और कहा, जहांपनाह, इस घड़े के अनुसार यदि आप न्याय करते रहेंगे तो राज्य में अमन चैन बना रहेगा। अब अकबर भी हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह घड़ा मजेदार जरूर है, लेकिन यह आपको एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जीवन में समस्याओं का हल ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। कई बार हमारे पास पहले से ही उत्तर होते हैं, बस हमें सही ढंग से सवाल पूछने की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी और मजेदार सीख को समझ लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें एक साधारण घड़े के जरिए जीवन का बड़ा सबक सिखा दिया। वास्तव में तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है। सभी दरबारी बीरबल की इस अद्भुत और मजेदार सीख पर हंसते हुए उसकी सराहना करने लगे, और अकबर ने बीरबल को ढेर सारी प्रशंसा और इनाम दिया। कहानी का नाम चतुर बीरबल और अदृश्य सांड। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह बेहद चिंतित और असंतुष्ट बैठे थे। वे राज्य की समस्याओं और दरबारी अधिकारियों की नालायकियों से परेशान थे। तभी बीरबल दरबार में आए और अकबर की चिंता को देखकर बोले, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इस दरबार में कोई भी अधिकारी अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से नहीं कर रहा है। सब सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई नहीं करता। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इन सभी को सिखा सके कि असली मेहनत और चतुराई क्या होती है। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके लिए मैं एक उपाय सोचता हूँ। इसके लिए मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। कल मैं दरबार में एक खेल खेलूंगा जो सभी को सिखाएगा कि मेहनत और चतुराई किसे कहते हैं। अकबर को बीरबल पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा कपड़ा लाए और उसे दरबार के बीचों बीच बिछा दिया। सभी दरबारी हैरानी से देखने लगे कि आखिर बीरबल क्या करने जा रहे हैं। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आज हमारे दरबार में एक अदृश्य सांड आ रहा है। आपको और सभी दरबारियों को यह सांड पकड़ना है, लेकिन ध्यान रहे, सांड अदृश्य है, इसलिए उसे देखने की कोशिश बेकार होगी। आपको अपने हाथों और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अकबर और दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, अदृश्य सांड, यह तो मजाक लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, यह एक चुनौती है। अगर आप सभी इतने कुशल और बुद्धिमान हैं, तो आपको इसे आसानी से पकड़ लेना चाहिए। अकबर ने खेल में रुचि लेते हुए कहा, ठीक है, हम इस अदृश्य सांड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सभी दरबारी और खुद अकबर भी अदृश्य सांड को पकड़ने के लिए मैदान में उतर गए। सभी हाथों को फैलाकर इधर-उधर दौड़ने लगे, सांड को खोजने की कोशिश में। लेकिन कुछ देर बाद सब थक गए और कोई सांड नजर नहीं आया। अब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर सांड सच में होता तो क्या आप उसे इस तरह से पकड़ पाते? असल में सांड अदृश्य नहीं है, लेकिन आपके सामने समस्याएं और जिम्मेदारियां कभी-कभी अदृश्य लग सकती हैं। अगर आप केवल दिखावे पर ध्यान देंगे और बिना समझे काम करेंगे, तो आप कभी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। सांड को पकड़ने के लिए दिमाग चाहिए, न कि केवल हाथ पैर की मेहनत। अकबर ने बीरबल की यह बात सुनी और सोच में पड़ गए।
उन्होंने समझा कि यह खेल महज एक मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरी सीख थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। हर समस्या को केवल बल या शक्ति से हल नहीं किया जा सकता, उसके लिए दिमाग और योजना की भी जरूरत होती है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और अकबर ने एक बार फिर बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और उसे ढेर सारे उपहार दिए। उस दिन के बाद दरबार के अधिकारी और दरबारी अपनी जिम्मेदारियों को और भी समझदारी और मेहनत से निभाने लगे। कहानी का नाम बर्तन का जादू। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वे अपने राज्य के प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को लेकर चिंतित थे। दरबार में लौटकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा मेरी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कठिन काम देना चाहता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर पाओ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आप जो भी हुक्म देंगे उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बताइए, क्या काम है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आज मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जो मुझे हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी करे। यह कुछ असाधारण होना चाहिए जो मैंने पहले कभी न देखा हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कल सुबह आपको दरबार में एक असाधारण और मजेदार चीज दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी ट्रॉली खींचते हुए आए। दरबारियों और अकबर ने देखा कि ट्रॉली में कई अजीब और छोटे मोटे सामान भरे हुए थे। मिट्टी के कुछ बर्तन, लकड़ी की छोटी मूर्तियां और कुछ अजीबोगरीब उपकरण। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह सामान किस लिए लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह वही असाधारण चीज है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने ट्रॉली में से एक मिट्टी का बर्तन निकाला और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने बर्तन को अकबर के सामने रखकर कहा, जहां पनाह, क्या आप इस पानी से भरे बर्तन को बिना उठाए खाली कर सकते हैं? अकबर ने सोचा कि यह तो असंभव है। बर्तन को खाली करने के लिए तो उसे उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने जवाब दिया, बीरबल, यह तो असंभव है। बर्तन को उठाए बिना पानी कैसे बाहर निकाला जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। फिर बीरबल ने बर्तन के अंदर एक पतली सी ट्यूब लगाई और देखते ही देखते पानी धीरे धीरे बर्तन से बाहर निकलने लगा। सभी दरबारी हैरान हो गए। बर्तन को उठाए बिना ही पानी बाहर निकल रहा था। अकबर भी इस अद्भुत तरकीब को देखकर चौंक गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो अद्भुत है। तुमने एक साधारण बर्तन से ऐसा जादू कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आया कि इस खेल से हमें क्या सीख मिलती है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह खेल आपको यह सिखाता है कि जीवन में कई समस्याएं हमें असंभव लगती हैं, लेकिन यदि हम सही तरीके से सोचें और सही उपकरण का उपयोग करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। जैसे इस बर्तन में पानी भरना तो आसान था, लेकिन इसे खाली करने के लिए हमें थोड़ा धैर्य और सही योजना की जरूरत थी। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी सीख को समझा और कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मुझे हंसाया बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक भी सिखाया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई की कोई सीमा नहीं है। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल की प्रशंसा और भी बढ़ गई और अकबर ने उसे ढेर सारे इनाम और उपहार देकर सम्मानित किया। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे।
अचानक उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा काम करो जिससे सभी दरबारी हैरान रह जाएं। लेकिन याद रहे, काम कुछ अलग और अनोखा होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्दी ही कुछ ऐसा करूंगा जो सभी को चकित कर देगा। अकबर ने स्वीकृति दी और उत्सुकता से इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आया, हाथ में एक बड़ा बोरा लिए हुए। अकबर और सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे कि आखिर बीरबल क्या करने वाला है। बीरबल ने बोरा नीचे रखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आज आपके सामने एक अजीब और मजेदार खेल पेश करने वाला हूं। यह खेल थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपको इसमें मजा जरूर आएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह बोरा किस लिए लाए हो? और तुम्हारे खेल का क्या संबंध है इस बोरे से? बीरबल ने बोरे को खोला और उसमें से कुछ मुर्गे निकाले। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये मुर्गे हैं और आज इन्हीं के माध्यम से हम खेल खेलेंगे। आपकी चुनौती यह है कि आप एक ही समय में 2 मुर्गों को पकड़े। लेकिन ध्यान रहे, आप उन्हें केवल अपनी आंखें बंद करके ही पकड़ सकते हैं। अकबर हैरान हो गए और दरबारियों में भी हंसी की लहर दौड़ पड़ी। सभी सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। 2 मुर्गों को आंख बंद करके पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। अकबर ने खेल को चुनौती के रूप में लिया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बीरबल ने अकबर की आंखों पर एक कपड़ा बांध दिया और 2 मुर्गों को छोड़ दिया। जैसे ही मुर्गे इधर उधर भागने लगे, अकबर ने इधर उधर हाथ बढ़ाना शुरू किया। लेकिन हर बार जब वे एक मुर्गे के करीब पहुंचते, वह मुर्गा भाग जाता। दरबार में बैठे लोग हंसी रोक नहीं पाए, क्योंकि अकबर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुर्गे पकड़ में नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद अकबर ने कपड़ा हटाया और हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत मुश्किल काम है। मैं इन्हें नहीं पकड़ सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही इस खेल का मजा है। कभी कभी हमें जीवन में कुछ काम असंभव लगते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से सोचें तो हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने आपको आंख बंद करके मुर्गों को पकड़ने को कहा, लेकिन अगर आपने किसी अन्य दरबारी को अपनी सहायता के लिए कहा होता, तो आप आसानी से मुर्गों को पकड़ सकते थे। इसका मतलब यह है कि कभी कभी हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हर काम अकेले करना संभव नहीं होता। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी सीख को समझा और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने आज न केवल हमें हंसाया बल्कि एक गहरी सीख भी दी। दरबार के सभी लोग बीरबल की इस चतुराई पर हंसते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे और अकबर ने भी बीरबल की तारीफ करते हुए उसे पुरस्कृत किया। कहानी, बीरबल की अद्भुत चाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, जब एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, मालिक, आपके राज्य में एक जादुई तोता है। जो भी उसे अपने पास रखता है, वह उसकी हर बात सुनता है और हर समस्या का हल बताता है। बादशाह ने सुनकर सोचा, यह तो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस तोते को लाने का प्रयास करो। बीरबल ने निश्चय किया कि वह उस तोते को लाने की योजना बनाएंगे। बीरबल ने यात्रा शुरू की और एक दूर के गांव की ओर बढ़े, जहां यह तोता था। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि तोता एक गरीब किसान के पास था। किसान ने बताया, यह तोता बहुत मूल्यवान है, लेकिन मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहता। बीरबल ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हें एक अच्छा प्रस्ताव दूं तो क्या तुम तोते को मुझे दे दोगे? किसान ने कहा, अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रस्ताव है तो बताओ।
बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा खेत दूंगा जिसमें तुम बहुत फसल उगा सकोगे। किसान ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। उसने तोता बीरबल को दे दिया और खेत लेकर खुश हुआ। बीरबल ने तोता लेकर लौटते समय सोचा, इस तोते का क्या करूं? क्या मैं इसे बादशाह को दे दूं? लेकिन तभी उसे एक योजना सूझी। उसने तोते को अपने पास रखा और दरबार में वापस लौट आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तोता कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मैं तोते को लाया हूँ, लेकिन इस बार इसे आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं इसकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। बादशाह ने सहमति दी। बीरबल ने तोते को अपने पास बुलाया और कहा, तोता, क्या तुम बादशाह की सभी बातें सुन सकते हो? तोते ने कहा, हाँ, मैं सुन सकता हूँ। बादशाह ने कहा, तो फिर बताओ, मेरी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? तोते ने तुरंत जवाब दिया, जलेबी। सभी दरबारी यह सुनकर चकित रह गए। अब बीरबल ने सोचा, क्या तोता सच में सब कुछ जानता है? उसने एक और सवाल पूछा, तोता, बताओ, मैं कितने सालों से इस राज्य का बादशाह हूँ? तोते ने कहा, आप 30 साल से बादशाह हैं। बादशाह ने यह सुनकर कहा, वाह, यह तोता तो सचमुच अद्भुत है। लेकिन बीरबल ने अचानक कहा, मालिक, मैं चाहता हूं कि आप तोते से एक और सवाल पूछें। बादशाह ने कहा, ठीक है तोता, बताओ, क्या मैं हमेशा सही निर्णय लेता हूं? तोते ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं, कभी कभी आप गलत निर्णय लेते हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से में कहा, यह तोता गलत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, यह तोता केवल सच बोलता है। अगर आप सही निर्णय लेते तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन यह तोता आपकी मदद कर सकता है। बादशाह ने सोचा और फिर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। आखिरकार बादशाह ने तोते को बीरबल को उपहार के रूप में देने का फैसला किया। बीरबल ने उस तोते का सही उपयोग किया और अपने दरबार में एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसमें वह दरबारी की समस्याओं का समाधान तोते से पूछते थे। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि सत्य हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है और जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई स्वीकार करना और दूसरों से मदद लेना हमेशा फायदेमंद होता है। कहानी बीरबल का झूठ और सच्चाई की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें झूठ और सच्चाई का अंतर साफ साफ दिखाई दे। जो मंत्री सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सभी मंत्री इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गए। हर कोई अपनी अपनी कहानियों पर विचार करने लगा। कुछ मंत्री अपने अनुभव साझा करना चाहते थे, तो कुछ पहले से तैयार कहानियां सुनाने की सोच रहे थे। लेकिन बीरबल को इस चुनौती का सामना करने में कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि उसे एक दिलचस्प कहानी बनानी होगी। जब सभी मंत्री अपनी कहानियां सुनाने लगे, तो कोई भी कहानी विशेष नहीं थी। पहले मंत्री ने कहा, एक बार एक व्यापारी ने झूठ बोला और उसे दंडित किया गया। दूसरे ने कहा, एक आदमी ने सच कहा और उसे इनाम मिला। लेकिन उनकी कहानियां सब एक जैसी थीं। आखिरकार जब बीरबल की बारी आई, तो उसने कहा, मालिक, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो झूठ और सच्चाई दोनों का मिश्रण है। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हर बार बुरी तरह खराब हो जाती थीं। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा झूठ बोल दूं, तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। उसने अपने पड़ोसी से कहा, मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई है। उसके पड़ोसी ने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी फसल को देखने आया।
जब उसने देखा कि किसान की फसल तो बहुत खराब थी, तो उसने किसान को डांटा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? किसान ने जवाब दिया, मैंने झूठ बोला ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। अब वह किसान गांव में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी फसलें हर साल खराब होती रहीं। धीरे धीरे गांव के लोग उसे झूठा किसान कहने लगे। एक दिन किसान ने सोचा, अगर मैं सच बोलने की कोशिश करूं, उसने सभी से कहा, मेरी फसलें इस बार खराब हो गई हैं। गांव वाले उसकी बात सुनकर उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने मिलकर उसकी फसलें फिर से तैयार की और उस साल उसकी फसल अच्छी हुई। किसान ने समझा कि सच्चाई हमेशा बेहतर होती है। जब बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत कहानी सुनाई है। तुमने यह दिखाया कि झूठ कभी भी हमें सही रास्ते पर नहीं ला सकता, जबकि सच्चाई हमारी मदद कर सकती है। बादशाह ने बीरबल को पुरस्कार दिया और सभी दरबारी उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी-कभी एक साधारण कहानी भी बहुत गहरी बातें सिखा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ बोलने से हमारी स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन सच्चाई हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाती है। तुर व्यापारी। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक व्यापारी दरबार में आया। वह व्यापारी अपने साथ एक बड़ा बर्तन लेकर आया था और उसमें कुछ अनमोल वस्तुएं थीं। व्यापारी ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैंने आपके राज्य में एक अनोखी वस्तु खोजी है। यह वस्तु इतनी अनमोल है कि इसके सामने आपके सभी खजाने तुच्छ हैं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर उत्सुकता से पूछा, वह वस्तु क्या है और इसे हमें क्यों नहीं बताया गया? व्यापारी ने कहा, यह वस्तु चमत्कारी है। अगर कोई इसे अपनी आंखों से देखता है, तो वह तुरंत अमीर बन जाता है। लेकिन इसे देखने के लिए आपको पहले मुझे एक बड़ी राशि चुकानी होगी। अकबर ने उसकी बात सुनकर बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुम यह बता सकते हो कि यह वस्तु क्या है और इसे देखने के लिए तुम्हें हमसे कितनी राशि चाहिए? व्यापारी ने कहा, यह वस्तु एक विशेष पत्थर है, जिसे मैंने एक दूर के पहाड़ से लाया हूँ। इसकी कीमत 1000 सोने की मोहरें हैं। बीरबल ने व्यापारी की बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं इसे देखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले यह जानना होगा कि यह पत्थर वाकई चमत्कारी है या नहीं। व्यापारी ने कहा, अगर आप इसे देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगा, लेकिन पहले तुम यह पत्थर हमें दिखा। व्यापारी ने बर्तन खोला और अंदर से एक चमकदार पत्थर निकाला। सभी दरबारी उस पत्थर की सुंदरता को देखकर दंग रह गए। लेकिन बीरबल ने गौर से पत्थर को देखा और फिर व्यापारी से पूछा, क्या यह सच में चमत्कारी है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह पत्थर आपको अमीर बना देगा। बीरबल ने एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि यह पत्थर चमत्कारी है, तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगा। लेकिन अगर यह झूठा हुआ, तो तुम्हें इसके लिए मुझे मुआवजा देना होगा। व्यापारी थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने झूठ को छिपा सकता है। उसने कहा, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। फिर बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहता हूँ। जो कोई भी इस पत्थर को देखेगा, उसे धन की प्राप्ति होगी। व्यापारी ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा अवसर है। उसने कहा, बेशक, मैं चाहता हूँ कि सभी इसे देखें। बीरबल ने सभी दरबारी को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करें।
सभी दरबारी अपनी संपत्तियों को दिखाने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, अब जो इस पत्थर को देखेगा उसे यह बताएगा कि क्या वह वास्तव में अमीर बन गया है। जब सभी दरबारी ने पत्थर को देखा तो वे उसकी सुंदरता और चमक से मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन फिर बीरबल ने कहा, अब हमें यह जानना होगा कि क्या यह पत्थर सच में अमीर बनाता है। व्यापारी ने घबराकर कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि यह सच में अमीर बनाता है। यह केवल एक सुंदर पत्थर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुमने झूठ बोला। अब तुम हमें 1000 सोने की मोहरें दोगे। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बादशाह से माफी मांगी। अकबर ने उसे समझाया कि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस घटना के बाद सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे और उन्होंने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल को फिर से इनाम दिया और सभी ने मिलकर व्यापारी की ईमानदारी के लिए एक नया रास्ता निकाला। इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सबको सिखाया कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कहानी बीरबल की चतुराई और बादशाह की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि वह अपने दरबार में बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेंगे। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और एक चुनौती पेश की। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी प्रजा मुझसे कितनी प्यार करती है। मैं चाहता हूं कि हर कोई एक एक फूल लाए और उसे मेरे पास रख दे। बादशाह ने आदेश दिया, जो भी व्यक्ति सबसे सुंदर फूल लाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों ने अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार फूल लाने का काम शुरू किया। कुछ ने गुलाब लाए, कुछ ने चमेली और कुछ ने अन्य रंग बिरंगे फूल। सबकी नजर उस इनाम पर थी जो बादशाह देने वाले थे। बीरबल ने इस चुनौती को सुना और सोचा कि यह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने खुद फूल लाने का निश्चय किया, लेकिन वे कुछ अलग करने का विचार कर रहे थे। उन्होंने एक साधारण सा कागज लिया और उस पर कुछ लिखा। फिर उन्होंने एक काले गड्ढे में जाकर एक सफेद फूल लगाया। जब सभी दरबारी अपने फूल लेकर आए तो अकबर ने उन सबकी प्रशंसा की। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने अपने फूल को पेश किया। सबने हैरानी से देखा कि बीरबल के पास तो केवल एक साधारण सा कागज था जिसमें लिखा था, आपका प्रिय राजा जी फूलों से भी सुंदर है। बादशाह अकबर ने यह देखकर मुस्कुराया और कहा, बीरबल तुमने जो कहा है वह सच है, लेकिन यह फूल तो नहीं है। बीरबल ने जवाब दिया, मगर यह बात साफ है कि आपका प्यार और सम्मान सबसे सुंदर है। ये सभी फूल आपके सामने तुच्छ हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सचमुच मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। फिर उन्होंने घोषणा की, मैं सभी फूल लाने वालों को इनाम दूंगा, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी के लिए मैं उसे विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि असली प्रेम और सम्मान किसी भी फूल से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी को मान्यता दी और दरबार में खुशियां छा गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी चीजों की बजाय भावनाएं और प्रेम अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बीरबल की अनोखी चाल। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल मुझे एक ऐसी चुनौती चाहिए जो न केवल दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले बल्कि उन्हें यह भी सिखाए कि अगर वे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करते तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और कहा, जहां पनाह आपकी बात बिल्कुल सही है।
कल मैं ऐसी ही एक चुनौती तैयार करूंगा जिससे न केवल दरबारियों का मनोरंजन होगा बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आए। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि बीरबल अब क्या करने जा रहे हैं। अकबर ने भी जिज्ञासा से पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल ने डिब्बा खोला और उसमें से छोटे छोटे मिट्टी के दिए निकाले। हर दिए के साथ एक मोमबत्ती और एक छोटी डोरी भी थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज हम एक खेल खेलेंगे। ये दिए दरबार के हर सदस्य को दिए जाएंगे और हर दिए के अंदर एक मोमबत्ती रखी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस दिए की ज्योति जलाने के लिए केवल एक बार माचिस का इस्तेमाल करने की अनुमति है। जो भी अपनी मोमबत्ती को लंबे समय तक जलाए रखेगा वही विजेता होगा। सभी दरबारी इस चुनौती को सुनकर उत्साहित हो गए और दियों को जलाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बीरबल ने सभी को इशारा किया, सभी ने अपने अपने दियों को एक एक बार माचिस से जलाया। शुरुआत में सभी दिए जल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद एक एक करके दियों की लौ बुझने लगी। जिन दरबारियों की मोमबत्तियां बुझ गईं, वे निराश हो गए। लेकिन कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सबसे समझदार है। दरबार में केवल एक दिया जलता रहा और वह बीरबल का था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा दिया अब तक जल रहा है जबकि बाकी सब बुझ गए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जब मैंने दिया जलाया तो मैंने दिए के चारों ओर एक ढक्कन लगा दिया जिससे हवा सीधे दिए तक न पहुंच सके। बाकी दरबारियों ने बिना सोचे समझे अपने दिए जलाए और उन्हें खुला छोड़ दिया, जिससे हवा के कारण उनके दिए बुझ गए। इसका अर्थ यह है कि केवल शक्ति या साधन पर्याप्त नहीं होते, बल्कि हमें अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना आना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बात को गहराई से समझा और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस चुनौती को हल किया बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। अगर हम अपनी शक्ति और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो हम हमेशा विफल होंगे। दरबारियों ने भी बीरबल की इस चतुराई पर सहमति जताई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। अकबर ने बीरबल को उसकी सूझबूझ के लिए एक कीमती इनाम दिया और इस दिन के बाद सभी दरबारी अपने कार्यों में अधिक समझदारी और योजना से काम करने लगे। सीख, किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए केवल साधन या शक्ति पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सही योजना और समझदारी भी जरूरी होती है। कहानी, बीरबल और बुद्धिमान शेर। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी बात सुनी। उन्होंने सुना कि एक जंगल में एक बुद्धिमान शेर है जो सभी जानवरों के बीच न्याय करता है। लोग कहते थे कि वह शेर अपनी बुद्धिमानी से कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। बादशाह ने सोचा कि अगर वह इस शेर से मिल सकें तो यह उनके राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस शेर से मिलने जाओ और उसकी बुद्धिमानी के बारे में जानो। बीरबल ने तुरंत यात्रा की योजना बनाई और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर बीरबल ने शेर को खोजने की कोशिश की। कई जानवरों से बातचीत करने के बाद उन्होंने सुना कि शेर एक गुफा में रहता है। जब बीरबल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेर गुफा के बाहर बैठा हुआ था। बीरबल ने शेर के सामने जाकर कहा, नमस्ते ओ महान शेर, मैं बादशाह अकबर का नायक हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। शेर ने कहा, नमस्ते बीरबल, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें किसी जानवर की शिकार करनी हो और तुम उसके शिकार का तरीका चुन सको तो तुम किसका चुनाव करोगे?
शेर ने कहा, मैं उस जानवर का चुनाव करूंगा जो कमजोर है और आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन मैं यह भी देखूंगा कि उसे नुकसान न हो, क्योंकि सभी जानवरों का अपने परिवार और बच्चों के प्रति दायित्व होता है। बीरबल ने सोचा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, अगर तुम्हारे सामने एक गधा हो और एक खरगोश, तो तुम किसे चुनोगे? शेर ने उत्तर दिया, मैं खरगोश को चुनूंगा, क्योंकि वह कमजोर है। लेकिन मैं गधे को यह कहूंगा कि वह अपने काम में ध्यान दे, क्योंकि उसकी मेहनत से उसकी जान बच सकती है। बीरबल ने कहा, तुम्हारी सोच बहुत सही है, लेकिन अगर गधा तुम्हारे सामने आए तो? शेर ने कहा, अगर गधा मेरे सामने आए तो मैं उसे यह समझाऊंगा कि हर जानवर का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बीरबल ने शेर की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने शेर से कहा, तुम्हारी सोच न केवल बुद्धिमान है, बल्कि यह दर्शाती है कि तुम सभी जानवरों की भलाई के लिए चिंतित हो। शेर ने कहा, सभी जानवरों को मिलकर रहना चाहिए, ताकि हम सभी एक दूसरे का समर्थन कर सकें। बीरबल ने शेर से विदाई ली और बादशाह अकबर के पास लौट आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने शेर से क्या सीखा? बीरबल ने कहा, मालिक, मैंने सीखा कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो सभी की भलाई के लिए काम करे। बादशाह ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी और दया का गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति और बुद्धिमानी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे और सभी के साथ मिलकर चले। का पेड़ और बादशाह की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विचार कर रहे थे कि कैसे वे अपने मंत्रियों की बुद्धिमानी और समझदारी का परीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने एक विचार सोचा और अपनी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि हर मंत्री एक ऐसा पेड़ लाए जिसका फल सबसे मीठा हो। जो मंत्री सबसे मीठा फल लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी मंत्री इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गए। बीरबल ने भी अपनी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि मीठा फल लाना तो आसान है, लेकिन इस चुनौती में एक और पहलू भी है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह केवल मीठा फल लाने में ही नहीं, बल्कि इसे और दिलचस्प बनाने में भी सफल होंगे। कुछ दिनों बाद सभी मंत्री अपनी अपनी फसलें लेकर आए। किसी ने आम लाए, किसी ने लीची और किसी ने अनार। हर कोई अपने फल की मिठास के बारे में गर्व से बात कर रहा था। जब बीरबल की बारी आई तो उसने कहानी, बीरबल का झूठ और सच्चाई की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें झूठ और सच्चाई का अंतर साफ साफ दिखाई दे। जो मंत्री सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सभी मंत्री इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गए। हर कोई अपनी अपनी कहानियों पर विचार करने लगा। कुछ मंत्री अपने अनुभव साझा करना चाहते थे, तो कुछ पहले से तैयार कहानियां सुनाने की सोच रहे थे। लेकिन बीरबल को इस चुनौती का सामना करने में कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि उसे एक दिलचस्प कहानी बनानी होगी। जब सभी मंत्री अपनी कहानियां सुनाने लगे, तो कोई भी कहानी विशेष नहीं थी। पहले मंत्री ने कहा, एक बार एक व्यापारी ने झूठ बोला और उसे दंडित किया गया। दूसरे ने कहा, एक आदमी ने सच कहा और उसे इनाम मिला। लेकिन उनकी कहानियां सब एक जैसी थीं।
आखिरकार जब बीरबल की बारी आई तो उसने कहा, मालिक, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो झूठ और सच्चाई दोनों का मिश्रण है। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हर बार बुरी तरह खराब हो जाती थीं। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा झूठ बोल दूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। उसने अपने पड़ोसी से कहा, मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई है। उसके पड़ोसी ने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी फसल को देखने आया। जब उसने देखा कि किसान की फसल तो बहुत खराब थी, तो उसने किसान को डांटा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? किसान ने जवाब दिया, मैंने झूठ बोला ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। अब वह किसान गांव में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी फसलें हर साल खराब होती रहीं। धीरे धीरे गांव के लोग उसे झूठा किसान कहने लगे। एक दिन किसान ने सोचा, अगर मैं सच बोलने की कोशिश करूं, उसने सभी से कहा, मेरी फसलें इस बार खराब हो गई हैं। गांव वाले उसकी बात सुनकर उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने मिलकर उसकी फसलें फिर से तैयार की और उस साल उसकी फसल अच्छी हुई। किसान ने समझा कि सच्चाई हमेशा बेहतर होती है। जब बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की तो दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत कहानी सुनाई है। तुमने यह दिखाया कि झूठ कभी भी हमें सही रास्ते पर नहीं ला सकता, जबकि सच्चाई हमारी मदद कर सकती है। बादशाह ने बीरबल को पुरस्कार दिया और सभी दरबारी उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी एक साधारण कहानी भी बहुत गहरी बातें सिखा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ बोलने से हमारी स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन सच्चाई हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाती है।